खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे रांची की। रांची में अब परीक्षा में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इससे पहले करीब 25 दिनों तक परीक्षाओं को रद्द करने के लिए प्रदर्शन चला, लेकिन परीक्षाएं रद्द होने से जिन अभ्यर्थियों की नौकरियों पर असर हुआ है, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, अब उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ऐसे में दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। परीक्षाएं रद्द कराने के लिए पहले प्रदर्शन हुआ और एक लंबा समय हमने देखा कि झारखंड में छात्र सड़कों पर बैठे रहे और कई तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कभी चुप रहकर, कभी सरकार को अपनी बात पहुंचाकर अनशन किया। और दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, परीक्षाएं रद्द होने के बाद वो छात्र अब सड़कों पर हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं, जिनके रोजमर्रा के कामकाज उसकी वजह से ठप हो गए हैं, जिनकी जिंदगियों पर एक बड़ा असर हुआ। और अब आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल सोरेन सरकार ने एक साथ 44 परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला कर लिया है और सरकार के इस फैसले के खिलाफ रांची में प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थी जो इन परीक्षाओं में पास हुए थे, अब वो न्याय की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो प्रोजेक्ट भवन में इस वक्त की मेरी मौजूदगी है। मेरे पीछे भारी संख्या में आपको ये जो लोग नज़र आ रहे हैं, दरअसल ये जेएसएससी सीजीएल के सफल अभ्यर्थी हैं जो 2 दिन से यहाँ पे धरना दे रहे हैं। दरअसल इनका ये कहना है कि जो हेमंत सोरेन सरकार ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया, उसके बाद से कई हज़ारों अभ्यर्थी जो है वो बेघर हो गए हैं। अभ्यर्थी नहीं बल्कि ये सफल कैंडिडेट थे जो एएसओ के पद पर थे, कोई बीएसओ के पद पर भी था। हाँ, आप किस पद पे? हम एएसओ जल संसाधन विभाग जमशेदपुर में कार्यरत हैं। सपनों का नियुक्ति पत्र आप लोगों को कुछ महीने पहले ही मिला, उसके लिए भी आप लोगों ने कानूनी लड़ाई लड़ी है 1 साल। दिसंबर 2025 जी, लगभग 1.5 साल तक कानूनी प्रक्रिया के बाद ही हम लोग, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग को सही ठहराया, उसके आदेश पर हम लोगों ने ज्वाइन किया। अब फिर सरकार की तरफ से क्या कोई बातचीत हो पाई या फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कैमरे के सामने आकर के बस बात रख दी, उसके बाद आप लोगों को अंदर आने भी नहीं दिया गया? सरकार द्वारा तुगलकी फरमान 17 को रात को जारी किया गया, जिसमें बोला गया कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया जाता है बिना सबूत, बिना जांच। अभी सरकार कोई ठोस निर्णय पर पहुंची नहीं है और परीक्षा को रातों रात भीड़ तंत्र के दबाव में कैंसिल कर दिया गया, जो कि एकदम बिल्कुल गलत है। हम लोग उससे पीड़ित छात्र हैं, हम लोग हटेंगे नहीं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक डटे रहेंगे। हम लोग छात्र नहीं, आप कर्मी हैं, हम लोग राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी हैं। अभ्यर्थी जो कि अब जॉब कर रहे थे, आप करने लगे हैं, तो अभ्यर्थी हम लोग कहाँ रहे हैं? हम लोग तो राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी हैं। अब राज्य सरकार के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, आप किस पोस्ट में थे? हम भी एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में थे। हाँ, क्या कहा गया सरकार की तरफ से? कुछ आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन दिया गया? कुछ नहीं कहा गया। एक सूचना अधिसूचना कल जारी किया गया, जिसमें कि कहा गया कि ये पूरे परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से रद्द की जाती है। तो आप सोचिए इन लोगों पर क्या बीत रही होगी जो कुछ वक्त पहले तक राज्य सरकार के अधिकारी थे, कर्मचारी थे और अब बेरोजगार हैं। जाहिर है कि सवाल बड़ा है कि आखिर इनका क्या कसूर है। 26 दिन के छात्र सत्याग्रह के बाद झारखंड सरकार ने यह बड़ा फैसला तो ले लिया। जेपीएससी, जेएसएससी की 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द भी कर दी। सरकार ने सुधारों का ऐलान तो किया है, लेकिन असली सवाल अब भी वही है कि बड़े नकल माफिया तक जांच की आंच कब पहुंचेगी। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकली छात्रों की हुकार आखिरकार सत्ता के गलियारों तक पहुंच ही गई। तपती धूप, उमस, आंधी, बारिश और लाठियों के बीच जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्र 26 दिन से सड़क पर थे, सरकार ने अब उन्हीं में से 44 भर्ती परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। साफ है कि छात्रों के सत्याग्रह का असर हुआ है और सरकार को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा। सोरेन सरकार ने जेपीएससी, जेएसएससी की 44 परीक्षाएं रद्द की हैं। 2014 के बाद की परीक्षाएं इसमें शामिल है। सीआईडी और एसआईटी की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। डिप्टी कलेक्टर से सिविल जज तक की भर्तियां रद्द हुई हैं। सहायक प्राध्यापक, अभियंता, वन क्षेत्राधिकारी समेत कई पद भी इसमें शामिल हैं।
लेकिन झारखंड की सोरेन सरकार ने सिर्फ परीक्षाएं रद्द नहीं की, भर्ती सिस्टम की बीमारी का इलाज करने के भी 3 ऐलान किए हैं, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट, इंटरनल मॉनिटरिंग सेल और परीक्षा सुधार कमेटी का गठन शामिल है। इसमें जेपीएससी, जेएसएससी में गड़बड़ियों के लिए हाईकोर्ट से अनुरोध किया जाएगा। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ बनेगा। अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में समिति का गठन होगा। 2 महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वहीं बीजेपी ने हेमंत सरकार के इस एक्शन को अधूरा बताया है। बाबूलाल मरांडी ने पोस्ट कर लिखा, जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली को कुछ मोहरों की गिरफ्तारी तक सीमित करना असली सवाल से भागना है। ये किसी एक व्यक्ति की करतूत नहीं, बल्कि पूरी भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल है। छोटे खिलाड़ियों को पकड़कर अगर बड़े खिलाड़ियों तक पहुंचने की कोशिश नहीं हुई तो कार्रवाई सिर्फ दिखावा बनकर रह जाएगी। तो रांची में छात्रों का आंदोलन स्थगित किया गया है। सोरेन सरकार को 60 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। सीबीआई जांच नहीं होने पर फिर से आंदोलन की धमकी दी गई है। तो देखिए, लगातार सीबीआई जांच की मांग छात्रों की तरफ से की जा रही है। स्टेट पर उन्हें भरोसा नहीं है। हालांकि सीआईडी और एसआईटी इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है और उन्हीं रिपोर्ट्स में जो सामने आया उसी के आधार पर ये 44 जो परीक्षा पत्र थे इन्हें रद्द किया गया है। और हमारी सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कोमल, ये बड़ा अपडेट है जहां 60 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। सीबीआई जांच को लेकर अड़े हुए हैं छात्र अब भी। क्या रवैया होगा सरकार का? बिल्कुल, देखिए रांची में छात्रों के आंदोलन की बात करें तो 26वां दिन, लेकिन इस बीच देखिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट जो है वो छात्रों की तरफ से किया गया। दरअसल 2 महीने के लिए स्थगित करने की बात भी की गई। वही दूसरी तरफ बात करें तो रांची से 2 तस्वीरें अमृता निकल के सामने आ रही है। एक तरफ जहां छात्र जश्न मना रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे जो नवनियुक्त कर्मचारी है जिन्हें कुछ महीने पहले ही सपनों का नियुक्ति पत्र दिया गया था, लेकिन देखिए 2 दिन पहले जो है अचानक से ये जो परीक्षा रद्द की जाती है और उसके बाद ये तमाम नियुक्त कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। तो देखिए जश्न और मायूसी दोनों की तस्वीरें रांची से निकल करके सामने आ रही है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए भारी संख्या में जो नवनियुक्त कर्मचारी जो रातों रात बेरोजगार हो गए हैं, इनके सामने बहुत बड़ा संकट जो है वो मंडरा रहा है। परिवार के सामने देखिए संकट खड़ा हो गया है और इसी को लेकर के ये तमाम जो नवनियुक्त कर्मचारी थे जो बेरोजगार हो गए हैं वो यहाँ पे देखिए धरने पर बैठे हुए हैं प्रोजेक्ट भवन में, जहाँ पे कल तक कर्मचारी थे, 2 दिन पहले तक कर्मचारी थे, कर्मी थे, लेकिन देखिए अब फिलहाल बेरोजगार हो गए हैं। सरकार से लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो सरकार ने निर्णय लिया है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द किया गया है उसे वापस ले ले। कई लोग बेरोजगार हुए हैं। ये आगे तस्वीरें दिखाए तो देखिए यहाँ पे आगे बिरसा मुंडा की तस्वीर लेकर के बैठे हैं, BR अम्बेडकर जी की तस्वीर लेकर के भी बैठे हुए हैं। देखिए कई जो बेरोजगार हुए हैं जो छात्र हैं उनसे हम बात करेंगे। जी, आप कहाँ से आए हो? हम पाकुड़ से। किस पोस्ट में थे आप? हम BW हैं। अच्छा, कब से मतलब ये सरकार की तरफ से कुछ आप लोगों से बातचीत हुई थी? अभी तक तो कोई बातचीत नहीं हुई है। पिछली कोई बातचीत नहीं हुई है। तो क्या अभी क्या कह रहे हैं आप लोगों की क्या रणनीति है? क्या हाईकोर्ट जाएंगे आप? अभी तो हाईकोर्ट के बारे में सोचा जा रहा है। सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह कि जो सीजीएल जो रद्द किया गया है वो फैसला को मतलब वापस लेने के लिए हम लोग यहाँ पर ये आंदोलन कर रहे हैं। सीजीएल को जो रद्द किया गया है उस फैसले को वापस लिया जाए, उसके लिए देखिए हाँ हज़ारों की संख्या में ये जो नवनियुक्त कर्मचारी थे, कर्मी थे, ये धरने पर बैठ गए हैं। इनका ये कहना है कि हम भाई रातों रात बेरोजगार हो गए हैं, जांच होनी चाहिए, जो इसमें संलिप्त है, जो गड़बड़ी में संलिप्त है उनको जो है डिसमिस करना चाहिए, लेकिन इनकी कोई गलती नहीं है। तो ऐसे में जो है जाँच सीबीआई जाँच होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ बात करें तो बहुत बड़ा अपडेट ये भी आया कि जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उस आंदोलन का 26वां दिन था, लेकिन उन्होंने 2 महीने के लिए ये आंदोलन को स्थगित करने की बात की है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अमृता 3 से 4 बजे के बीच वो कर देंगे। उन्होंने 60 दिन का समय जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया है कि सीबीआई जांच इस बीच होनी चाहिए। उनका ये भी कहना है कि कई जेन्युइन स्टूडेंट्स, कई जेन्युइन अभ्यर्थी इस बीच जो है जिनको काफ़ी कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगाना पड़ा और कुछ महीने पहले सपनों का नियुक्ति पत्र इन्हें मिला, लेकिन अब देखिए वहीं ये बेरोजगार हो गए। आप कहाँ से आए हैं? हम देवघर जिला से आए हैं। मेरा घर किस पद पर थे? BWO के पोस्ट पे थे।
और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सीजीएल रद्द वापस ले लें, क्योंकि हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट हैं। आप जांच करना है, आपको जिस तरह से जांच करना है करने के लिए हम रेडी हैं। आपको सीबीआई लाना है, एफबीआई लाना है, इंडिया के एजेंसी से जांच कराना है, अमेरिका एजेंसी से जांच कराना है, जिससे कराना करा लीजिए, हम तैयार हैं। और अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमको फांसी की सजा दे दीजिए, लेकिन प्लीज़ आप मेरी नियुक्ति को वापस ले लीजिए। हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आप जाँच करने के लिए हम हरदम तैयार हैं। जांच से डर नहीं है, जांच करने के लिए जो है ये खुद ही गुहार लगा रहे हैं कि जो सरकार है वो जांच करवाए, चाहे वो सीबीआई जांच हो, जांच से डर नहीं है। ये सारे जेन्युइन अभ्यर्थी है और यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस बीच अगर हम जाए तो आपसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं हजारीबाग से हूँ। किस पद पर थे आप? मैं जेएसए पोस्ट पर सूचना भवन में थे। अभी हम लोग फिलहाल तो रोड पर हैं। नियुक्ति पत्र कब मिली थी? हम लोग को मिले थे 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर 31 में मैंने ज्वाइन 30 दिसंबर मिले थे, 31 में ज्वाइन कर लिए थे। और उस दिन से हम लोग 8.5 महीना कंटिन्यू हम लोग सेवा दिए। और आज हम लोग एक झटके में जो होता है बेरोजगार बना दिए। हाँ यार, हम लोग सरकार से ही मांग करना चाह रहे हैं कि सरकार आप जांच कराइए। जांच में आप बिना जांच किए हुए आप डायरेक्ट इसको रद्द कर दिए। आप किस बेसिस से रद्द कर रहे हैं? मामला तो कोर्ट में था, 1 साल का कोर्ट सुनवाई के बाद कोर्ट के चक्कर लगाए, उसके बाद जो है नियुक्ति पत्र मिलती है, फिर मौखिक एक बयान आता है, उसके बाद आप लोग बेरोजगार हो जाते हैं। कंडीशन हुआ है, कंडीशन में ये लिखा गया था कि दोज हु आर फाइंड इन द माल प्रैक्टिसिंग दैट पर्सन्स कैंडिडेचर विल बी कैंसल, शैल बी कैंसल, ऐसे करके उसमें लिखा हुआ है। जब वो क्लाउज डाला हुआ है ना, आपने किसी से संलिप्तता कहीं पे उसकी जांच की, आप सिर्फ अभय तिवारी के नाम पे आप सभी का कैंडिडेचर रद्द कर दीजिएगा। जब वहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है उसका रद्द कीजिए, उसके साथ जिसका संलिप्तता है उसको रद्द कीजिए, उसको फांसी में लटकाइए, उससे 1 करोड़ आप रुपया वसूलिए। सारे को काहे सजा देना चाहिए? और आप देखे होंगे मीडिया वाले भी दिखा रहे थे, शिक्षा मंत्री सर बोल रहे थे कि नहीं ये हमारे जेएसएससी सीजीएल कैंसिल करना ये हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि ऑलरेडी न्यायिक प्रक्रिया से वो गुजर के आई है वो चीज़। 2 दिन के बाद 4 घंटा यहाँ मीटिंग करें, ऐसा क्या प्रक्रिया उन लोग का चेंज हो गया कि खुद से ही आप कैंसिल? इनके बाद ये निर्णय लिया गया है और इसी को लेकर के जो जेएसएससी सीजीएल के नवनियुक्त कर्मचारी थे जो अब बेरोजगार हो गए हैं, वो लगातार यही गुहार सरकार से लगा रहे हैं कि भले ही जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच करवाइए, जांच से कोई डर नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन स्टूडेंट है उनकी बातों को भी सुना जाए। जी चलिए कोमल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।